Hello, dear students. How are you? I hope you are fit and fine and doing well. So, let us start our EVS book, class 4th, lesson 24. Lesson name is Home and Abroad. So, let us start our lesson. Today, there was a whole lot of activity at Malu house. Chitampan and his family were coming home after 5 years. Chitampan had got a job in a country called Abu Dhabi 5 years ago. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to airport to receive them. अब यहाँ पे क्या है, एक मालू बच्चे की स्टोरी बता रहे हैं कि आज उनके घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। और जो चितापन है और उसकी फैमिली कहाँ से आ रहे हैं, वो 5 साल बाद घर वापस आ रहे हैं। और वो उन्हें क्या था, चितापन को 5 साल पहले कहीं कहाँ सऊदी ये अबू धाबी में नौकरी मिल गई थी। तो 5 साल पहले उसको नौकरी मिली थी और आज वो 5 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा है। और इस करके जो मालू है और उसके जो पापा हैं, यानी वो उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। जो यहाँ होम अब्रोड, यानी होम हमारा घर है, अब्रोड विदेश से वो वापस आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं, वो अबू धाबी से। नेक्स्ट आगे वो आपको बता रहा है, after the plane landed, the passenger had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chitampan, Kunjama, and their 2 children could be seen coming out. How big Santa and Shanti have grown, Appa said. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब प्लेन ने लैंड कर लिया, लैंड करने के बाद पैसेंजर को कुछ समय वो वेट करना होता है अपना सामान लेने के लिए। पहले पैसेंजर तो उसके बाद उनका सामान लेने के लिए उन्हें वेट करना पड़ता है और उसके बाद वो बाहर आते हैं। और चितापन है, उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे बाहर आते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं उनका नाम है शांता एंड शशि। उनको देख के जो अप्पा कहते हैं, वो देखो वो कितने बड़े हो गए हैं। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to the मालू हाउस। अब जब वो अपने खूब सारे बैग और लगेज के साथ उतरते हैं और फिर वो टैक्सी में बैठकर क्या है, मालू के घर जाते हैं। शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। तो कहती शांता, तुम तो बहुत थक गई होगी इतनी लंबी जर्नी के बाद। अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ अनदर कंट्री फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू। तो मालू कहती है कि शांता, तुम तो थक गई होगी, इतनी दूर से आई हो। तो अप्पा ने मुझे बताया था कि जो अबू धाबी है वो अलग कंट्री है और काफ़ी दूर है। आगे वो कहते हैं, वी आर नॉट टायर्ड, हम नहीं थके हैं। इवन दो इट इज सो फार, आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, सेट शांता, द प्लेन फ्लाई वेरी फास्ट। उसने कहा करती हम नहीं थके, चाहे हमें यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत तेज उड़ता है। मालू was surprised. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they have spent almost 12 hours in the ट्रेन। मालू बड़ी हैरान होती है, भी वो इतनी दूर से हैं, उनको सिर्फ 2 hours लगे हैं। और उसको याद है कि वो अपने स्कूल ट्रिप के साथ जब चेन्नई गई थी तो उसको ट्रेन में कितने घंटे लगे थे, 12 घंटे लगे थे। एंड ऑन द मैप कोच्चि एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर। और मैप में देखने में कोच्चि और चाइना जो चेन्नई है वो क्या नज़दीक नज़दीक लगते हैं। शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो शांता और शशि रास्ते में, पूरे रास्ते एयरपोर्ट से घर तक वो बातें करते हैं। मालू रिमेंबर हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। मालू को याद था कि उसने अपने स्कूल ट्रिप पे कितना मज़ा किया था। शी वांटेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। अब वो चाहती थी कि शांता भी अपने ट्रिप के बारे में बताए, भी अबू धाबी से यहाँ आई उसके बारे में बताएं। आगे डस्ट ऑल अराउंड।
डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? आस्क्ड मालू। मालू से पूछती है कि क्या तुमने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है प्लेन से? तो वो आगे कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher the than the cloud। कहते ज़्यादातर तो हमने क्या है बड़े बादल ही देखे, क्योंकि जो हमारा हवाई जहाज था, एयरप्लेन था, वो काफ़ी ऊंचा उड़ रहा था। But before it went so high, we could see that we were flying over the sandy area। और लेकिन कहते कुछ जगह पे जब हमने क्या देखा, सैंडी एरिया, मिट्टी से भरा हुआ या रेत से भरा हुआ एरिया देखा। इट वाज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। कहते ये क्या था, सारी तरफ मिट्टी थी, लेकिन इसका कलर जगह जगह पर चेंज हो रहा था। कभी ये सफ़ेद, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक कलर की थी। वी सा माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड। कहते हमने एक पहाड़, रेत, केवल रेत के बने पहाड़ भी देखे। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। एडिट शशि ने ऐड करते हुए कहा कि इन जो रेत के पहाड़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो सैंड ड्यूज क्या होते हैं, जो माउंटेन सैंड से बने होते हैं उसको हम सैंड ड्यूज कहते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द शीशोर सेड मालू। मालू कहती हमने तो जो सैंड है वो केवल कहाँ देखी है, समुद्री किनारे पे देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट सेड चिंतामणि। तब द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। कहते जो अबू धाबी एरिया है वो कहाँ, कौन सी एरिया है, डेजर्ट एरिया है। यहाँ यानी कि उसके चारों ओर क्या है, रेत ही रेत है, वो रेत में बसा हुआ है। इवन इफ वन ड्राइव्स ए लिटल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी मिल्स एंड मिल्स ऑफ सैंड, नो ट्री, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। कहते हैं हम वहाँ से कुछ दूर निकल जाए शहर से बाहर तो हमें क्या दिखेगा, केवल सैंड ही, मिलों मिल हमें क्या दिखती है, सिर्फ रेत ही रेत दिखती है। कोई पेड़ नहीं होता, कोई ग्रीनरी नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, सैंड ही सैंड होती है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द ट्रिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आर होम इन द केरला सेड कुंचामन। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। तो कहते हैं कि हरे हरे ट्री देखने तो हमारे लिए क्या है, एक वहाँ पर हरे हरे बाग देखने, ये तो हमारे लिए एक सपना सा ही लगता है। ठीक है, कहते हैं केरला के अंदर तो क्या हर तरफ ग्रीनरी होती है, समुंदर है, समुंदर के साइड पे हरे हरे पेड़ हैं, तो ये सारा हमें हरा हरा दिखाया जाता है, जिससे वो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील व्हेन इट रेन। कहते हैं वहाँ तो लोग भूल ही जाते हैं कि बरसात में कैसा लगता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डेजर्ट एरिया। सर चितामन ने कहा कि तुम तो जानते हो कि डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में बरसात ना के बराबर होती है। लुक्स लेक्स नो पॉन्ड्स, ना तो वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। कहते वहाँ पर पानी क्या है, बहुत ही कीमती होता है। नो रेन, नो रिवर, नो लेक्स, नो पाउंड। ना नदी है, ना पाउंड है, ना कोई भी चीज़ वहाँ पर पानी से संबंधित नहीं है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। कहते वहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। बट एट शशि देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन शशि कहते हैं लेकिन उस मिट्टी के नीचे क्या है, तेल है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। इस करके इन कंट्रीज में जो पेट्रोल है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पानी मुश्किल से मिलता है लेकिन तेल आसानी से मिल जाता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड चिंतामन। चिंतामन कहते हैं कि पेट्रोल वहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी है रीच मालूस हाउस। इस समय तक जब वो बातें करते आ रहे थे, ये बात हुई, तब तक वो अपने घर पहुंच गए। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्री, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट्स, पपाया
या इस तरह जो शांता और शशि अब बड़े हैरान होते हैं बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर देखकर। किसके थे? कोकोनट के थे, बनाना के, जंक फूड के, पापा के। सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्री, वहाँ पे कई तरह के और पेड़ देखे। शशि वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट प्लांट, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. तो अब वो शशि कहता है कि हमने तो वहाँ पर एक ही पेड़ देखा है, वो कौन सा है? डेट का। या डेट मीन्स खजूर के पेड़ ही देखे हैं, क्योंकि जो खजूर के पेड़ हैं वो बड़ी इजीली वहाँ पर उग जाते हैं। तो हमने सिर्फ केवल किसका देखा है? डेट का ही पेड़ देखा है। आगे है नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, जब वो सबसे मिलके कुंचामन अनपैक देयर बैग, कुंचामन ने अपना क्या किया? बैग खोल ली। दे हैड ब्रोड गिफ्ट फॉर एवरीवन, वो हर एक किसी के लिए गिफ्ट लेके आए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने सभी को खजूर दी खाने के लिए। द डेट्स वर वेरी टेस्टी एंड वेरी स्वीट एंड टेस्टी, बहुत मीठी और स्वाद थे। शशि शो मालू सम नोट्स एंड कॉइन, शशि ने उनको कुछ नोट्स और कॉइन दिखाए, सिक्के दिखाए, वहाँ की करेंसी लेके आए थे। शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज इन अबू धाबी वाज डिफरेंट एंड वाज कॉल्ड दिराम। कहती शांता ने बताया कि जो हम यूज़ करते हैं मनी वो थोड़ी अलग है, और उसको वहाँ पे जो अबू धाबी में जो करेंसी यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? दिराम कहा जाता है। इट हैज सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक, इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है कहाँ की उसकी है? वो है अरेबिक। यानी कि अबू धाबी की जो लैंग्वेज है वहाँ कौन सी है? अरेबिक चलती है, और उसकी करेंसी को क्या कहते हैं? दिरहम कहा जाता है। दे आल्सो शॉटेड मैनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, उन्होंने वहाँ की भी फोटो दिखाई जहाँ पर वो रहते थे। चिंतामन गेव मालू अ ग्लोब, चिंतामन ने मालू को एक ग्लोब दिया। ही सेड मालू वाई डू नॉट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, और उसे कहा कि मालू तुम इसमें से क्या कहते हैं? अबू धाबी को ढूंढो। लोकेट केरला आल्सो, और केरला भी ढूंढो। द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, बच्चों ने उस गेम को बहुत एंजॉय किया, भी ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज को ढूंढा, और इस गेम से उन्हें बहुत मज़ा मिला। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोच्चि आल्सो, मालू ने कोच्चि और चेन्नई दोनों फाउंड किए। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन वरांडा, शाम के समय क्या हुआ? सभी बच्चे वरांडा में बैठ गए। इंजॉइंग द ब्रीजिंग एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ, ठंडी हवा में खुले आंगन में बैठ के और फोटोग्राफ देखने लगे। दे सा दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लासेस, उन्होंने देखा अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत लंबी हैं और मल्टी स्टोरी हैं, और उसके ऊपर गिलास लगे हुए हैं। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रो द बिग विंडोज, उसने कहा कि तुम्हें तो इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से बहुत ठंडी ठंडी हवा मिलती होगी। चितंबन सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, कहते लेकिन हम ये विंडोज़ गर्मी के कारण हम इन विंडोज़ को नहीं खोल सकते। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड वेयर एवरीवन स्टे, तो कहते कि हमारे घरों के अंदर तो क्या होता है? एसी लगे होते हैं उसके अंदर रुकने के लिए। As the weather is very hot, people wear loose cotton cloth and keep themselves fully covered, कहते वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस करके लोग ढीले कपड़े पहनते हैं और अपने आप को कवर करके रहते हैं। इवन द हेड इज़ कवर्ड, उनका कहते सिर भी उनका कवर होता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, जो उन्हें क्या करता है स्ट्रॉन्ग सन यानी कि गर्मी से बचाता है, सूरज की तेज रोशनी से बचाता है। मालू enjoy looking at the picture and finding out about other countries from her cousins, और मालू को बहुत मज़ा आ रहा था उस पिक्चर्स को देख के, और वो अपने कज़न्स के साथ दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी जानना जा रही थी, उनके बारे में
भी बात करी थी। शी कंटिन्यूसली केप्ट कंपेयरिंग हर कंट्री विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब अबाउट द अबू धाबी, और वो लगातार कंपैरिजन कर रही थी कि अबू धाबी में क्या और हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अंतर है। शी डिसाइड दैट शी वुड मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट द अबू धाबी फॉर हर क्लास। फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी अबू धाबी पे अपनी क्लास के लिए। क्लास में मिला होगा जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता है, वैसे उसने कहा मैं अबू धाबी पर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। उसमें वो क्या बताएगी, अबू धाबी कहाँ है, उसकी जो करेंसी है उसका नाम क्या है, जैसे दिराम है, कौन सी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वो वहाँ का अबू धाबी की लोकल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक है। वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या है, बड़ी टॉल, ठीक है, टॉल है, और विंडो से उसके खूब सारी विंडोज़ हैं जो ग्लास से बनी होती हैं। ये सब वो चीज़ें यहाँ पे बताएगी। आगे क्वेश्चन आपके दे रहा है, क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द डेजर्ट एरिया। आप क्या सोचते हो कि डेजर्ट एरिया में कुछ पेड़ क्यों नहीं उग सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के एरिया को अडोप्ट, पेड़ों को उनके लिए पानी चाहिए, वहाँ पानी है नहीं। तो आप कह सकते हो सम ट्री डू नॉट हैव अडोप्शन क्वालिटी ऑफ द डेजर्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री। क्या आपके रिश्तेदार में कोई है ऐसा जो दूसरी कंट्री में रहता है, तो आपने बताना है कौन है। आपने क्या, अगर यस है तो बता दो कौन है, माई सिस्टर है, माई ब्रदर है, माई अंकल आंट, कुछ भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर, और वो वहाँ पे कितने साल रहे हैं उसके बारे में बताना है। लुक एट दिस कंसी, किताब इन कंसी नोट को देखो, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर दिस पिक्चर। आपको इन कंसी नोट को देखना और उसकी वैल्यू लिखनी है साइड पे। तो पहला हमारे पास है, ये है 5 रुपीज़ नोट है, ये कहाँ का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर पिक्चर किसकी बनी हुई है, महात्मा गांधी की। तो इन दोनों चीज़ों से देखने से पता लग जाता है कि करेंसी कौन से, ये नोट कौन सी कंट्री का है, ये हमारे देश की करेंसी है, क्योंकि महात्मा गांधी की पिक्चर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर लिखा हुआ है। सेकेंड है 10 रुपीज़ नोट, फिर है 100 रुपीज़, 500। अब इसके से क्वेश्चन आपको कहा है, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग टू, ये करेंसी कौन से देश से बिलोंग करती है, तो ये करती है दिस नोट बिलोंग टू इंडिया। क्यों लिख करती है, क्योंकि बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन ऑन दिस एंड द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, ये दोनों चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट, किसकी पिक्चर आप नोट पे दे सकते हो, तो इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट, क्या आपको इस नोट के ऊपर कोई नंबर दिखता है, तो यस, हमें बिल्कुल दिखता है, यस वी कैन सी द सीरियल नंबर ऑन द नोट। डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, क्या तुम सोच सकते हो कि दो नोट एक दो सीरीज के एक नए नोट हो सकते हैं, अभी दो नोटों का नंबर एक हो, नो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आगे है, टेक ए 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हाउ मेनी लैंग्वेज कैन बी रिटन ऑन द नोट। तो कहता है एक 10 रुपये का नोट लो और देखो उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी होती है नोट पे, 15 लैंग्वेज लिखी होती हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट, नोट के ऊपर कौन सा बैंक दिया हुआ है, उस बैंक का नाम बताना है, तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत का जो मेन बैंक है, जो हमारे नोट इशू करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने क्वेश्चन अच्छे से याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है, राइट द नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द नोट, ये हमने लिख लिया है। हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज, इसमें से आप जितने कॉइन्स रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप उसके बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन ऑन द ईच कॉइन अदर देन वैल्यू, वैल्यू के अलावा क्या लिखा होता है, हमारी करेंसी का नाम, हमारे देश का नाम लिखा हुआ, ईच कॉइन हैज़ इंडिया और ईयर, इंडिया और ईयर इसके ऊपर लिखा होता है। नेक्स्ट आपके पास है, लुक एट द नोट, डू दे बिलोंग टू इंडिया, put a circle around note and that are not Indian, find out which country do they belong to। कहता है आपने देखना है, इन ये नोट देखो, इनमें से पहचान करो और उस पे सर्कल करो जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, और उस देश को आपने पहचानना है वो कौन से है।
कंट्री का है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करोगे और इसके आंसर लिखोगे। अब आगे आ जाती है आपके पास, लेसन कंप्लीट हो गया। ये आपके क्वेश्चन अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़े उल्ट लगे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, ये पहले क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आ गए, इसके नीचे आपको 1st और 2nd मिल जाएगा। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग्स, हाउ डिड यू नो, ये हमने बात कर ली है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट, ये महात्मा गांधी है, हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इस नोट को देखना है, फिर आपने बताना है। ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेक ए 10 रुपीज़ नोट वाला। कितनी लैंग्वेज होती है एक नोट पे, तो इसमें 15। और 8th क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट, उस बैंक का नाम बताना है। फिर 9th क्वेश्चन है, विच करेंसी यूज इन अबू धाबी, अबू धाबी में कौन सी करेंसी यूज होती है, दिराम। 10th है, राइटिंग ऑन दिराम इज इन विच लैंग्वेज, ये होता है अरेबिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स हमने बात की थी, जो रेत के बने पहाड़ होते हैं। तो सैंड ड्यून्स मीन्स द माउंटेन्स मेड ओनली सैंड। आगे ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके नीचे इसके आंसर दिए गए हैं, आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। वाई डू यू थिंक, मैनी आएगा, मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द डेजर्ट एरिया, तो इसका आएगा मैनी कैन नॉट एरिया बिकॉज द लैंड इज नॉट फर्टाइल देयर। फिर है, हाउ डू पीपल कवर देयर हेड इन द अबू धाबी। तो ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट सेकंड में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ट्रू फॉल्स,